morning student. Today is the subject business study. We will learn chapter 3 private, public and global enterprises. In the previous class we will explain the meaning of private company, public and joint sector. Okay, and we will also learn characteristics of private sector. Today we will learn advantage of private sector. There are following advantage of private sector. Following are the advantage of private sector. First is liberty, means swatantrata. Actually private sector, the exist of private sector of full freedom are selection of business of choice. इनको जो है अपने व्यवसाय को चॉइस करने की फुल फ्रीडम होती है. देन नेक्स्ट मोटिवेशन. एक्चुअली द एंटरप्राइजर आर मोटिवेटेड टू वर्क बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट involved against the efforts. They are aware to total profit will be owned by them. चूँकि पूरे लाभ पर इनका एकाधिकार होता है इसलिए इनको मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि टोटल जो प्रॉफिट होता है उस पे ओन्ड प्रॉफिट पे इनका जो है एकाधिकार होता है. देन नेक्स्ट है सिक्रेसी, गोपनीयता. ट्रेड सीक्रेट can be maintained to private sector unlike public sector. पब्लिक सेक्टर की तुलना में जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं इनमें पूरी तरीके से सिक्रेसी पाई जाती है. Every business is based on some business technicals principle which should not be try to maximum the profit. Okay, then flexible, लचीलापन, लोचशीलता जिसको हम बोलते हैं. flexibility exist in the business. It can be expanded or reduced as per the situation. Then next is economic. There is economic is term of management and direction which is completely missing is public sector. तो ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो है जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं इनको सबसे पहले जो है फ्रीडम होता है बिज़नेस को चूज़ करने का. इनको फ्रीडम होता है जो मोटिवेशन, मतलब चूँकि प्रॉफिट पे पूरा इनका ओन्ड होता है पूरे प्रॉफिट पे, इसलिए इनको मोटिवेशन मिलता है. फिर मैंने बताया कि सिक्रेसी, पब्लिक सेक्टर की तुलना में ये जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं इनमें सिक्रेसी बहुत अधिक होती है, गोपनीयता. देन नेक्स्ट इज़ लोचदार, फ्लेक्सिबिलिटी. ये जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं हम इनको आसानी से इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीजिंग भी हम इसमें कर सकते हैं. देन मैंने नेक्स्ट आपको बताया पॉइंट 5 इकोनॉमिक कि देयर इज़ इकोनॉमिक इन टर्म ऑफ मैनेजमेंट एंड डायरेक्शन बिकॉज which is completely missing the public sector. Employees are paid according to their performance. Then next, optimum production. Advantage of private sector. Private sector is given to the modern technology and new efficient machinery for production purpose, so to reduce the control of cost of production. ये जो है अपने जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है इसको कंट्रोल करके रखते हैं और बहुत ही
बेस्ट क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है वो पब्लिक सेक्टर की तुलना में जो है वो प्रोडक्ट करते हैं, क्योंकि इनके पास जो टेक्नोलॉजीज़ होते हैं वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के होते हैं। तो ये मैंने आपको अभी बताया कि एडवांटेज ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ओके, देन नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज ऑफ प्राइवेट सेक्टर। जहाँ एक और किसी भी चीज़ का प्रॉफिट होता है, वहीं दूसरी ओर इसके कुछ लॉसेस भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो फर्स्ट disadvantage of private sector is a economic crisis. There remain of fear of overproduction to face cutthroat competition and so economic crisis. ये जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं इन पर इकोनॉमिक क्राइसिस भी बने रहते हैं। कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा वो प्रोडक्शन कर लेते हैं और मार्केट में यदि वो गुड्स सेल नहीं हो पाता तो ये आर्थिक संकट इनके ऊपर बना रहता है। सो फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक क्राइसिस, जैसे कि अभी आपने और भी विषम परिस्थिति दिखा, कोविड-19 में भी जो है इकोनॉमिक क्राइसिस प्राइवेट सेक्टर में देखे गए। देन सेकंड इज़ इकोनॉमिक डेस्पेरिटी, आर्थिक विषमता as a production goes into the hands of a few people of private sector economic disparity areas. Then next, ignorance towards national development. Ignorance toward national development, राष्ट्रीय हित की उपेक्षा, ऐसा हम कह सकते हैं। एक्चुअली इन प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रेन्योर्स वर्क टू मैक्सिमम देयर प्रॉफिट। नो नेशनल इज पेड टूवर्ड्स बैलेंस्ड टू द इकोनॉमिक एंड नेशनल इंटरेस्ट इग्नोर्ड। ये जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना ओन प्रॉफिट अर्न करने में लगे रहते हैं, तो जो नेशनल इंटरेस्ट होता है उसको वो लोग इग्नोर करते हैं। मतलब जो राष्ट्रीय हित की उपेक्षा बोलना चाहिए। तो ये जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं उनके द्वारा जो है गवर्नमेंट के जो है हितों को ध्यान में नहीं रखते हैं, क्योंकि इनका मेन एम होता है ओन प्रॉफिट अर्न करना। ओके, देन थर्ड डिसएडवांटेज ऑफ private sector is exploitation of laborers, as the whole ownership and control by the business enterprises in the hands to capitalized, there are always change on exploitation of labor, वर्ग संघर्ष। इनके द्वारा जो है लेबर का शोषण किया जाता है। बहुत अधिक वर्क ये लोग लेबर से कराते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं और वो प्रॉफिट पे उनका खुद का ओन होता है, एकाधिकार होता है। और जो कहना चाहिए कि लेबर होते हैं उनको बहुत ही कम लोग वेजेस या सैलरी पेड करते हैं, और इस तरीके से इनके द्वारा जो पूंजीपति वर्ग है उनके द्वारा जो लेबर वर्ग के लोग हैं उन पर बहुत अधिक शोषण उनका किया जाता है। तो एक्सप्लोटेशन ऑफ लेबर। देन नेक्स्ट इज़ एक्सप्लोटेशन ऑफ कंज्यूमर आल्सो। जहाँ पर एक और एक्सप्लोटेशन ऑफ लेबर होता है वहीं एक्सप्लोटेशन ऑफ कंज्यूमर्स भी होता है। उपभोक्ताओं का भी ये शोषण करते हैं। कंज्यूमर्स आर आल्सो एक्सप्लोटेड बाय मेकिंग आर्टिकल्स scarcity of goods, of bringing the condition of monopoly and increasing the price of goods maximum profit to earn। ये जो भी गुड्स का प्रोडक्ट करते हैं उसका मैक्सिमम रेट तय करते हैं, जिससे कि जो उपभोक्ता वर्ग होते हैं कभी कभी क्या होता है डिमांड के अनुसार ये सप्लाई नहीं करते और इसकी जो है कमी, गुड्स की कमी मार्केट में आती है, जिससे कि वो जैसे ही उसका रेट बढ़ता है तो फिर वो उसको सप्लाई करके बहुत अधिक प्रॉफिट अर्न करते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी जो सप्लाई होती है वो मार्केट में बहुत कम हो जाती है और डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो सप्लाई कम है और डिमांड अधिक है,
तो रेट आपका बढ़ जाता है, प्राइस यहाँ पे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही मार्केट में इसका प्राइस बढ़ा, उन्होंने सप्लाई को बढ़ा दिया, तो इस तरीके से जो है वो प्रॉफिट अर्न करते हैं और कंज्यूमर्स का यहाँ पर वो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो ये मैंने बताया आज आपको एडवांटेज ऑफ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट सेक्टर एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ओके, थैंक यू।